नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे राजा के बारे में बताने वाला हूं जिन्होंने मोहम्मद गोरी को 17 बार युद्ध में पराजय किया था, जिनका नाम है सम्राट पृथ्वीराज चौहान। चलिए आइए जानते हैं पृथ्वीराज चौहान के बारे में। सम्राट पृथ्वीराज चौहान वंश के हिंदू क्षत्रिय राजा थे। उत्तर भारत में 12वीं सदी में उन्होंने अजमेर और दिल्ली पर राज किया था। सम्राट पृथ्वीराज चौहान का जन्म साल 1166 में अजमेर के राजा सौम्य स्वेब चौहान के घर हुआ था। गुजरात में जन्मे सम्राट पृथ्वीराज चौहान बचपन से ही प्रतिभा दिखाई देती थी। दिल्ली के राजा अनंग पालक द्वितीय की इकलौती बेटी कर्पूरी देवी पृथ्वीराज चौहान की मां थी। पिता की मृत्यु के बाद 13 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने अजमेर के राजगढ़ की गद्दी संभाल ली। बचपन में ही कुशल योद्धा रहे सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने युद्ध में कई गुण सीखे थे। बाल्यकाल में ही उनके अंदर योद्धा बनने के सभी गुण आ गए थे। दिल्ली के शासक और पृथ्वीराज चौहान के दादा अंगद ने पृथ्वीराज चौहान के साहस और बहादुरी की कहानियां सुनी तो बहुत प्रभावित हुए। इसके बाद उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को दिल्ली के सिंहासन का उत्तराधिकारी बनाने का ऐलान कर दिया। पृथ्वीराज की एक कहानी प्रचलित है कि वह इतने शक्तिशाली थे कि एक बार बिना किसी हथियार के शेर को मार दिया था। सम्राट पृथ्वीराज चौहान की वीरता की अद्भुत कहानियां हैं। दिल्ली राज सिंहासन की गद्दी संभालने के बाद पृथ्वीराज चौहान ने किला राय पिथौरी को बनाया था। उन्होंने सिर्फ 13 वर्ष की उम्र में ही गुजरात के पराक्रमी शासक भीमदेव को युद्ध में हरा दिया था। पृथ्वीराज चौहान 6 भाषाएं जानते थे, जिनमें संस्कृत, प्राकृत, मागधी, पैशाची, शौरसेनी और अपभ्रंश भाषा शामिल है। इसके साथ ही उनको मीमांस, वेदांत, गणित, पुराण, इतिहास, सैन्य विज्ञान और चिकित्सा शास्त्र का भी ज्ञान था। पृथ्वीराज चौहान की तरह ही उसकी सेना भी बलवान थी। इतिहासकारों के मुताबिक 300 हाथी तथा 3 लाख सैनिक पृथ्वीराज की सेना में शामिल थे। इसमें बड़ी संख्या में घुड़सवार भी शामिल थे। भारतीय इतिहास के सबसे प्रसिद्ध हिंदू राजपूत राजाओं में से एक पृथ्वीराज चौहान का राज्य राजस्थान और हरियाणा तक फैला था। साहसी और युद्ध कला में निपुण सम्राट पृथ्वीराज चौहान बचपन से ही तीर कमान और तलवारबाजी पसंद करते थे। पृथ्वीराज चौहान को कन्नौज के राजा जयचंद की बेटी संयोजिता से प्रेम हो गया था। इसके बाद वह संयोजिता को स्वयंवर से ही उठा ले गए और फिर गंधर्व विवाह किया। हालांकि संयोगिता के पिता राजा जयचंद और पृथ्वीराज चौहान की आपस में ही नहीं बनती। शादी के लिए जयचंद राजी नहीं थे। संयोगिता को उठा ले जाने के बाद जयचंद ने पृथ्वीराज से दुश्मनी मान ली। चंद्रबरदाय और पृथ्वीराज चौहान बचपन के दोस्त थे। इसके बाद चंद्रबरदाय एक कवि और लेखक बने थे। उन्होंने महाकाव्य पृथ्वीराज रासो लिखा है। प्रथम युद्ध में सन 1191 में मुस्लिम शासक सुल्तान मोहम्मद शहाबुद्दीन गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को कई बार हराना चाहा, लेकिन उस सफलता नहीं मिली। पृथ्वीराज चौहान ने युद्ध में मोहम्मद गोरी को 17 बार हराया। इसके अलावा वे इतने दरिया दिली थे, मोहम्मद गोरी को कई बार माफ कर दिया और छोड़ दिया। 18वीं बार जब मोहम्मद गोरी ने जयचंद की मदद ली और युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया, उसके बाद उन्हें बंदी बना लिया और अपने साथ लेकर चला गया। मोहम्मद गोरी ने सजा के तौर पर पृथ्वीराज की आंखों को गर्म सलाखों से फोड़वा दिया। मोहम्मद गोरी ने चंद्रबरदाय से पृथ्वीराज चौहान की अंतिम इच्छा पूछी, क्योंकि चंद्रबरदाय और पृथ्वीराज आपस में मित्र थे। पृथ्वीराज चौहान शब्दभेदी बाण चलाने में माहिर थे। मोहम्मद गोरी को इस बात की जानकारी दी गई, जिसके बाद उसने कला प्रदर्शन के लिए इजाजत दे दी। पृथ्वीराज चौहान को जहाँ पर अपनी कला का प्रदर्शन करना था, वहाँ पर मोहम्मद गोरी भी मौजूद था। महफिल शुरू होने वाली थी, तभी चंद्रबरदाय ने एक दोहा कहा, 4 बाज 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। चंद्रबरदाय ने पृथ्वीराज चौहान को संकेत देने के लिए इस दोहे को पढ़ा था। इस दोहे को सुनने के बाद मोहम्मद गोरी ने जैसे ही शाबाश बोला, वैसे ही अपनी आंखों को गवा चुके पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को अपने शब्दभेदी बाण से मार दिया। हालांकि सबसे दुख की बात यह है कि इसके बाद पृथ्वीराज चौहान और चंद्रबरदाय ने दुर्गति से बचने के लिए एक दूसरे को मार दिया। ऐसे पृथ्वीराज ने अपने अपमान का बदला लिया। पृथ्वीराज ने मरने की खबर सुनने के बाद संयोगिता ने भी, यानी कि उनकी पत्नी ने भी जान दे दी थी। महान पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को 17 बार जान की भीख मांगने पर छोड़ दिया, लेकिन इतिहासकार इस बात को नहीं बतलाते हैं। लेकिन फिर भी पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को मार दिया, क्योंकि वो शब्दभेदी बाण जानते थे। उनकी दोनों नेत्रहीन होने के कारण भी उन्होंने मोहम्मद गोरी को मौत के घाट उतार दिया। तो दोस्तों, यहीं पर करते हैं वीडियो को खत्म। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो आप सब्सक्राइब कर देना और आगे भी ऐसी वीडियो मिलती रहेगी पौराणिक और ऐतिहासिक। तो बाय बाय।